नीलघटी गांव के किनारे एक पुरानी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में सजनी दादी रहती थी। उम्र में उनकी कमर झुका दी थी, हाथ कांपते थे, पर आंखों में अब भी जिंदगी बाकी थी। पति को गुजरने के बाद पूरा घर खाली लगने लगा था। बेटा शहर चला गया था पैसे कमाने, सपने पूरे करने, पर शहर ने उसे इतना उलझा दिया कि माँ पीछे छूट गई। रात को जब पूरा गांव सो जाता, दादी अकेली चारपाई पर लेटी और छत को देखती रहती। भगवान, कल के लिए बस इतनी ताकत दे कि 2 रोटी कमा सकूं। गुजारा मुश्किल हो गया था। कभी किसी का खेत में काम मिल जाता, कभी जंगल से लकड़ी चुनकर बेचनी पड़ती, पर उम्र अब साथ नहीं दे रही थी। पैर दर्द करते, सांस फूल जाती। एक दिन दादी ने मन ही मन में फैसला कर लिया, अब भीख नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। बाजार के एक कोने में कुछ शहरी बच्चे कुछ अलग सा खा रहे थे। भाप उठ रही थी और खुशबू हवा में घुल रही थी। दादी रुक गई। बेटा, ये क्या चीज है जो इतनी खुशबू आ रही है? दादी, मोमोज है, शहर का खाना। मोमोज, ये शब्द दादी के मन में बस गया। घर लौटकर उन्होंने अपने बर्तन देखे, थोड़ा मैदा, कुछ सब्जी और बहुत सी मजबूरी। उस रात दादी देर तक जागती रही। जब शहर वाले खा सकते हैं तो गांव वाले क्यों नहीं? हाथ पांव चल ही रहे हैं, कुछ तो कर ही लूंगी। घर के पीछे एक पुराना ठेला पड़ा था, लकड़ी उतरी हुई, पहिए टेढ़े। ये ठेला उनके पति का था। दादी ने उस पर हाथ फिरा और कहा, तुम भी मेरी तरह पुराने हो गए हो, साथ तो दो दोगे ना? पूरा दिन धूप में दादी ने ठेला साफ किया, पहिए सीधे किए, मिट्टी की हांडी, चलनी और चूल्हा जोड़कर उन्होंने एक देसी स्टीमर बना ही लिया। शहर जैसा नहीं, पर दिल से बना हुआ। पहला दिन था। बाजार के कोने में ठेला लगा हुआ। लोग रुक रुक कर देखने लगे। अरे देखो, बुढ़िया मोमोज बेचेगी। दादी, घर बैठ जाओ, ये काम जवानों का होता है। दादी चुप रही। उन्होंने मिट्टी का चूल्हा सुलगाया। अदरक और लहसुन की खुशबू फैल चुकी थी। एक छोटा सा मोमो तैयार हुआ। ले बेटा, तू चख के देख। वाह दादी, ये तो मम्मी के हाथ जैसा बना है। बस वही पल था जब लोग चुप हो गए। एक के बाद एक प्लेट बिकने लगी। दादी, 2 प्लेट और लगा दो। दादी के मोमोज में कोई केमिकल नहीं था, सिलबट्टे के मसाले, मिट्टी के चूल्हे की आंच और माँ जैसा प्यार। दादी, स्वाद तो अलग ही है। बेटा, मेहनत से बना खाना कभी जूठा नहीं होता। कुछ ही महीनों में दादी का ठेला गांव की शान बन चुका था। नया ठेला आया, नाम लिखा गया, सजनी दादी के देसी मोमोज। शाम को बचे हुए मोमोज वो गरीब बच्चों में बांट देती। पेट भरा हो तो मन भी भरता है बेटा। एक दिन एक थका हारा आदमी ठेले के पास आके खड़ा हुआ, आंखें झुकी हुई, जिसका नाम था राजू। माँ। दादी का हाथ कांप गया। राजू, तू? राजू रो पड़ा। शहर ने सब छीन लिया है माँ। कुछ दिन बाद राजू अपनी माँ के साथ ठेले पर ही काम करने लगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि कुछ ही दिन में राजू की नीयत बदलने लगी। माँ, ये ठेला बेच देते हैं, शहर में बड़ी दुकान खोलेंगे। बेटा, ये ठेला मेरी इज्जत है, पैसा नहीं। जिस रात राजू ने पैसे चुराने की कोशिश की, दादी जाग रही थी। गरीबी सह सकती हूँ बेटा, पर बेईमानी नहीं। आज माँ बेटा ठेले पर काम करते हैं। राजू सिलबट्टे पर चटनी पीसना सीख रहा है और दादी, वो मुस्कुराती हुई कहती हैं, जिंदगी भी मोमोज जैसी है बेटा, धीरे धीरे पकती है, तभी स्वाद आता है। नीलघटी गांव में सुबह देर से जागती थी। पहले मुर्गा बोलता,
फिर नलकूप पर बाल्टियों की आवाज आती और जब सूरज थोड़ा ऊपर चढ़ता तब सजनी दादी अपना पुराना ठेला धक्का देते हुए बाजार की तरफ निकल पड़ती। बाजार के कोने में ठेला रुकता है। मिट्टी का चूल्हा, एक हांडी, एक चलनी और सिलबट्टा जो दादी का सबसे ज्यादा पुराना सामान था। चल भगवान, आज भी इज्जत से 2 रोटी निकलवा देना। सबसे पहले आते पंडित जी, हाथ में लोटा, धूप बत्ती की खुशबू साथ। दादी, आज थोड़ा कम तीखा। भगवान के दर्शन के बाद भी अगर तीखा ना झेला तो फिर किस बात की भक्ति करते हो तुम? पंडित जी हंस पड़ते। इस बीच चौधरी आ जाता, गांव का सबसे तेज बोलने वाला आदमी। दादी, आज उधार चलेगा? कल भी उधार था चौधरी, ठेला बैंक नहीं है मेरा। बाजार में हंसी फैल जाती। दोपहर के बाद स्कूल छुट्टी होती, बच्चे ठेले के आसपास घूमते। दादी, एक एक्स्ट्रा मोमोज दे दो। पहले पढ़ाई, फिर प्लेट भारी किया कर। बच्चे सिर हिलाकर हाँ बोलते, पर अगले दिन फिर वही मांग। एक दिन अचानक गांव की सबसे बड़ी शरारत हो गई। सरपंच की बकरी ठेले के नीचे घुस गई, चादर खींच ली। माँ, बकरी मोमो खा जाएगी। अरे कौन सी माँ की बेटी है ये? सरपंच दौड़ते हुए आए। दादी, गलती हो गई। बकरी भूखी है, पर गांव का काम भूख से ज्यादा जरूरी है बेटा। अगले ही दिन ठेले के पास मिट्टी का चबूतरा बन गया, बकरी भी बांध दी गई। गांव को एक बैठने की जगह मिल गई। शाम को सब सूरज ढलता, ठेले के पास लोग बैठकर बातें करते, फसल की, शादी की और सपनों की। राजू मोमोज बनाता, दादी पास बैठकर देखते हुए कहती, बेटा, खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, लोगों को भी जोड़ ही देता है। आज सजनी दादी का ठेला सिर्फ मोमोज का नहीं, गांव के दिल का कोना बन चुका है। पुराना ठेला, मिट्टी का चूल्हा और एक दादी जिन्होंने साबित कर ही दिया, मेहनत और सच्चाई से गांव भी शहर बन सकता है।